करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें वीडियो लेक्चर को। मुझे ये बता दीजिए अभी आपका क्या क्या छूटा है, कितने लेक्चर छूटे हैं? आपका कंप्लीट है पूरा, है ना? ठीक है, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पोटेंशियल पे। ठीक है, पोटेंशियल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। पोटेंशियल क्या है? एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है ना? यानी कि इसमें या तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, या तो जीरो आएगी। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह करा था। ठीक, अब थोड़ा हम लोग और देखने जा रहे हैं इसमें। सुनिए, एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको पहला मौका दूंगा ट्राई करने के लिए। ये मेरे पास एक डिस्क है। ठीक, डिस्क वाला मुझे आप वो बताएंगे, कल जो बताया था डिस्क का क्या फॉर्मूला था? कितना पोटेंशियल होता है डिस्क का? -x, है ना? यही था ना? ठीक, चलिए, तो आपको ये पता था। अब ये क्वेश्चन जरा ट्राई करिए। तो ये काला काहे आ रहा है? सुनिए, इस क्वेश्चन में आपके पास फिर से एक डिस्क है। डिस्क है तो इसके पास कुछ सिग्मा होगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है। ठीक है, पर यूनिट एरिया है। ठीक, और यहाँ पे इसका मान लेते हैं ये डिस्क, डिस्क का रेडियस जो है ये आर है। आपको मुझे पोटेंशियल बताना है एकदम इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा आपको ये बताना है। अभी तक आपने क्या बताया था? या तो सेंटर पे बताया, या तो इसके आगे बताया, या तो इसके पीछे बताया। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो डिस्क है इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा आपको ये बताना है। ये डिस्क पूरे तरीके से चार्ज्ड है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, हाँ, आप पुराने लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए, है ना? उसको जल्दी जल्दी कवर करिए और इधर कंटिन्यू करिए। ठीक, कल से थोड़ी चीज़ें कनेक्ट होने लगेंगी आपकी। कल नया टॉपिक रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक बार पढ़ के आइएगा आप लोग जरूर, है ना? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कब की वीडियो है? व्हाइट बोर्ड वाली वीडियो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये सब भी आता है क्या आपको? सुनिए, इसको इसको जरा करिए आप लोग, वोल्ट निकालने की कोशिश करिए। वी निकालना है, वी। इस पॉइंट पे वी कितना होगा वोल्ट? क्या अप्रोच आप लगाएंगे, कैसे करेंगे? ये जो फॉर्मूला था आपका, ये फॉर्मूला कब के लिए था? ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, यानी कि डिस्क के या तो सेंटर पे, या तो डिस्क के आगे, या तो डिस्क के पीछे। ठीक है, मैं बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, है ना? तो बाउंड्री वाला कैसे आप फाइंड आउट करेंगे ये आपको सोचना है। आप तो अभी नहीं सोचेंगे। ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा है, इसको हम लोग को करना है। ट्राई कर लीजिए, 1-2 मिनट समय ले लीजिए। नहीं होता तो बताइए, फिर मैं कराता हूँ। बट फिलहाल आप सोचिए, पोटेंशियल पूरे में चार्ज है डेल्टा। हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे यूज करना आपको नहीं चाहिए। हाँ, वी वी का क्या फॉर्मूला था? वी वाला फॉर्मूला क्या था? वी क्या था? डेल्टा यू अपॉन क्यू था, है ना? यही था ना, वी डेल्टा क्यू अपॉन। अच्छा, कुछ और भी था क्या इसके अलावा? के डी क्यू अपॉन आर। बेसिक फॉर्मूला क्या था पता है? हम लोगों ने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी इस पूरे चैप्टर में, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ था। के Q1 Q2 की जगह अगर आपने 1 कूलम कर दिया तो वो अपॉन आर स्क्वायर कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। के Q1 Q2 अपॉन आर कर दिया, स्क्वायर की जगह आर कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। के Q अपॉन आर कर दिया तो वो पोटेंशियल बन जाता है। ठीक, कनेक्ट हुआ? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? के Q अपॉन आर, है ना? अच्छा, थोड़ा सोचते हैं इसमें क्या किया जा सकता है, ध्यान से देखिए। क्या चीज? अरे नहीं, अभी कहाँ हो, तो अभी बहुत आगे है। मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ पढ़ाने का, तो अभी 20 लेक्चर हो चुके हैं तो अभी तक पहुंच गया होता, बट मैं इस बार आराम से लेके चल रहा हूँ बेसिक बताते हुए। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक आर दूरी पे डी आर एलिमेंट ले लिया। क्या किया? आर दूरी पे एक, मुझे इस जगह पे पोटेंशियल बताना है ना,
इस छोटे से यहाँ पे जो चार्ज होगा उसके वजह से भी होगा, यहाँ पे जो चार्ज है उसके वजह से भी, और करते करते जो पूरा चार्ज आएगा उसके वजह से भी होगा, होगा ना। ठीक, तो मैंने आर दूरी पे डी आर एलिमेंट ले लिया, और अगर मैंने थीटा एंगल पे डी थीटा ले लिया तो क्या आप ये समझ पाए? थीटा एंगल पे मैंने डी थीटा एलिमेंट ले लिया। इसको थोड़ा बढ़िया बना देते हैं। मैंने क्या किया, मैंने थीटा एंगल पे जो है ये डी थीटा एलिमेंट ले लिया है, ठीक है, डी थीटा एलिमेंट ले लिया। तो क्या आप मुझे इसका सरफेस एरिया बता सकते हैं? कल आपने किया था ये क्वेश्चन। इस पूरे में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, छोटे में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? डी क्यू, ठीक है। आवाज मेरी थोड़ी वो हो गई है पानी की वजह से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। तो डी क्यू चार्ज आप निकाल सकते हैं, जैसे कल इस वाले में निकाला था, ये वाला निकाला था ना कल आपने, पकड़ के खोल के रख दिया, तो वैसे ये वाला भी करना है। बताइए मुझे। आवाज थोड़ी कम है आपकी, बढ़ाइए जरा वॉल्यूम। आर डी आर 2 पाई आर, हाँ नहीं, 2 आर थीटा इंटू डी आर, है ना। हाँ मुझे भी लग रहा है। चलिए देखिए, मुझे लग रहा है शायद आप सही है। ये आर है, ये क्या है, आर्क है, ये आर है, ये आर्क है। तो आर्क लेंथ आपको पता है कैसे निकाला जाता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है ना। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक। तो ये आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, आर थीटा हो जाएगी, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई, आर थीटा। पूरी लंबाई कितनी होगी, 2r, कितनी हो जाएगी, 2r थीटा, 2r थीटा। और इसमें अगर ये चौड़ाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2r थीटा डी आर, है ना। और एक चीज और आएगी, यहाँ पे कमी है उस चीज की, किस चीज की बताइएगा, क्या ये होगा? पूरे में सिग्मा है ना, तो एक यूनिट में हमने निकाल लिया, तो 2r थीटा डी आर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये डी क्यू चार्ज मुझे पता चल गया, ठीक है। अब सुनिए, डी क्यू चार्ज मुझे पता चल चुका है, और फॉर्मूला क्या होता है वोल्ट का, छोटा डीवी निकालेंगे ना हम लोग, क्योंकि छोटे से की बात हो रही है। तो डीवी क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना लिया है आपने, आर ही डिस्टेंस रहेगी ना, हर जगह आर ही डिस्टेंस रहेगी। ये हो जाएगा के डी क्यू कितना है आपके पास, सिग्मा 2r थीटा डी आर अपॉन में क्या है, आर, ठीक। और ये है आपके पास डी वी, है ना। यहां तक चीजें क्लियर हैं, ठीक। चलिए, तो ये आर से तो आर आपका कट जाएगा, अच्छी बात है। और सुनिएगा, मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये है मेरे पास डीवी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे की वजह से यहाँ पे मिलेगा पोटेंशियल, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करते हैं, के ये सिग्मा है आपके पास, है ना, के है सिग्मा है, जो कांस्टेंट उनको बाहर निकाल लीजिए। अच्छा, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, थीटा भी है और डी आर भी है, दो वेरिएबल है। इंटीग्रेट करने के लिए आपको कितनी वेरिएबल की जरूरत है, एक वेरिएबल की, डबल इंटीग्रेशन तो कर नहीं रहे, एक वेरिएबल है मेरे पास। तो ये हम क्या करेंगे, ये मैंने पहले भी बताया, तो थीटा को डी आर के टर्म्स में लिख दीजिए, या आर को किसके टर्म्स में लिख दीजिए, थीटा के टर्म्स में लिख दीजिए, ठीक। सुनिएगा, सुनिए, तो एक हम ऐसे सर्कल बनाते हैं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2r, ये r है तो ये पूरा कितना है, 2r डिस्टेंस है, ठीक है। अब सुनिएगा, मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं सरफेस में, मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, चाहे यहां ले लूं चाहे यहां ले लूं, और दूसरा वाला मैं यहां से ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर आपने क्लास 9 में एक बेसिक सा थ्योरम पढ़ा है कि सेमी सर्कल में ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। ये डायमीटर्स होके जाएगा, तो जो कॉर्ड्स एंगल बनाएंगे कितना बनाएंगे, 90 डिग्री, है ना। तो ये आर है आपके पास। तो अगर मैं यहां पे लगाता हूं किसको, यहां पे अगर मैं लगा देता हूं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, या साइन थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है, साइन थीटा लगा देते हैं ना। सुनिए, इस वाले डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं ना हम लोग, यहां से आर लिए हैं, तो इस आर को लेते हैं, ठीक है, इस आर को लेके काम करते हैं, ठीक है। ये क्या है, मुझे उससे अभी मतलब नहीं है, ठीक है।
मुझे ये पता है कि ये जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, ये मेरा आर था और ये पूरा मेरा 2r है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो मुझे क्या पता चलेगा यहाँ से, देखिए यहाँ पे बेस है आपके पास और हाइपोटेनस है, तो क्या लगाना चाहिए, कॉस थीटा, है ना, क्या लगाना चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है बोलिए जल्दी से, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, हाइपोटेनस कितना है 2r, तो r मुझे पता चल गया, r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 2r कॉस थीटा। तो मेरे पास dr कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा आया। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दिया है ना, किसके टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में किया है। अब सुनिए, डी इंटीग्रेशन, यहाँ पे डी आर की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा तो देखिए मुझे क्या क्या मिलेगा यहाँ से, है ना, कि वैसे ही रहेगा, सिग्मा वैसे ही रहेगा, कि सिग्मा थीटा वैसे ही रहेगा, डी आर की जगह मैं लिख दूंगा 2r, एक 2 भी था क्या यहाँ पे, हाँ 2 भी था, 2r और है माइनस साइन थीटा डी थीटा। क्या इतनी मेरी बात आपको समझ आई, है ना, और नीचे तो कुछ बचा नहीं है फिलहाल, है ना, हाँ आ जाइए, नीचे तो कुछ बचा नहीं हुआ है आपके पास, है ना, यहाँ से वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब सुनिए, जो कांस्टेंट उनको बाहर निकालिए, 2 और ये 2 4, यानी कि -4 k q r कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, थीटा और साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, थीटा साइन थीटा और डी थीटा। मेरी लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, बस मुझे ये बता दीजिए, मेरी लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, बाकी आंसर आ चुका है अपना, बस सोच के बताइए। देखिए मैंने आर को थीटा के टर्म्स में लिख दिया है ना, तो लिमिट मेरी जो वेरिएबल होता है उसी के टर्म्स में एंगल, उसी टर्म्स में लिमिट बनती है। ठीक है, तो आर, यहाँ पे आर भी वेरिएबल था और थीटा भी था, तो मैंने या तो थीटा को आर के टर्म्स में कर दें या आर को थीटा के टर्म्स में कर दें। ठीक, तो मैंने क्या किया, आर को थीटा के टर्म्स में कर दिया, कहीं कहीं उल्टा करना आसान रहता है। ठीक, तो ये मैंने कर दिया। लिमिट मुझे जल्दी से बता दीजिए कहां से कहां तक जाएगी, सोच के बताइएगा। लिमिट आर में नहीं जाएगी, लिमिट थीटा के टर्म्स में बताइए कितना एंगल बढ़ेगी। सबसे पहले जब मैं यहां वाला एलिमेंट लूंगा, जब मैं यहां वाला एलिमेंट लूंगा तो क्या होगा, यहां पे तो एंगल कितना है, 0 है ना, 0। तो शुरुआत मेरी कहां से होगी, क्योंकि थीटा के टर्म्स में बात करना है, आया ना बोलिए, आया। ठीक, ये थीटा के टर्म्स में, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। अब कितना होगा, मैक्सिमम ये कितना, मान लीजिए अभी 0 है, मैक्सिमम कितना खुलेगा, सुनिए मैक्सिमम कितना खुलेगा ये, हाँ सोच लिया आपने, 0 पे था। ठीक है, अब ये थीटा मेरा मैक्सिमम कितना जा सकता है, 90 तक ही जा सकता है ना, थीटा 90 तक जाके इधर वाला पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से π/2 मुझे क्या करना रहेगा, इंटीग्रेट करना रहेगा। ठीक, ये इंटीग्रेशन अभी आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है ये बाय पार्ट वाला इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेशन आपके में है नहीं। ठीक, वो 12 मैथ्स का पार्ट है ना। यहाँ पे देखिए इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हैं, बट वो करना जरूरी नहीं, आप आंसर यहीं तक नोट कर लीजिए। ठीक है ना, अगर आपको जानना होगा तो मुझे बताइए, मैं बता दूंगा ये सभी इंटीग्रेशन कैसे होते हैं। ठीक है ना, ये बाय पार्ट इंटीग्रेशन है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, है ना, वैसे ये होता है। ठीक, वीडियो देखने स्वयं शुरू कर दीजिए। ठीक समझ रहे हैं, हाँ धीरे धीरे कवर हो जाएगा आपका, तो फिर डाउट क्लियर हो जाएगा, जहाँ डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा अपना।
बीच में वॉचिंग, वो सैटरडे या संडे को क्लास लगती है तब आ जाता है, देखेंगे सैटरडे या संडे वाले क्लास में ही, उस टाइम पे मुझे लगता है बच्चे वगैरह कम जाते हैं, कोचिंग वगैरह, है ना, तो जुड़ते हैं। आज पता नहीं कोई जुड़ा है कि नहीं, देखिए कोई मैसेज वगैरह आया है तो रिप्लाई दे दीजिएगा। हाँ, क्या हुआ? हाँ, क्या कुछ कह रहा है क्या? हाँ, सुनिए, एक छोटा सा करेक्शन देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। ये मैंने जीरो से कहा था ना, हम लोग इधर से देख रहे हैं ना, ठीक है, तो पार्टिकल जब यहाँ पे रहा होगा उस टाइम पे, मतलब ऐसे समझिए, जब एकदम रहा होगा तो एकदम स्ट्रेट रहा होगा ना, जब आप ये एंगल मेजर करेंगे तो लगभग ये 90 डिग्री रहा होगा ना, तो ये π/2 रहा होगा, और जब पूरा आप यहाँ तक जाएंगे तो कवर करते करते जीरो हो जाएगा, तो π/2 से जीरो नहीं, जीरो π/2 से जीरो रहेगा, ठीक है, ठीक, समझ गए होंगे आप, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप रखेंगे तो पूरा आप इतना कवर कर लिए और धीरे धीरे एंगल कम होते होते कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक, तो ये कर लीजिएगा, ये π/2, अरे कहाँ गया, ये π/2 और ये आपका जीरो, ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मुझे आप बताएंगे, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, फॉर्मूला बता दीजिए। अपॉन में आर, है ना, दो चार्जेस के बीच में जो एनर्जी लगती है वही पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, फोर्स है तो उनके बीच में एनर्जी भी होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं वर्क के टर्म में तो क्या हो जाता है फॉर्मूला? इनिशियल फाइनल, चलिए देखिए, कोई नहीं, बहुत ध्यान से देखिए, है ना, ये बताया, बस मैं दोबारा लिखा के आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी को कनेक्ट करा सकूं। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, आपने कहीं ऐसा भी देखा होगा माइनस ऑफ होता है ना, लेकिन मैंने माइनस यहाँ कॉमन ले लिया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है, जब मैंने पढ़ाया है पोटेंशियल एनर्जी तो ये वाली बात बताइए, ठीक, सुनिए, ये होता है मेरे पास एक चीज़, और दूसरी चीज़ आपने जो पढ़ी वो ये पढ़ी है कि अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, आपको फोर्स निकालना है, फोर्स आप कैसे निकालते हैं? माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है, हाँ या ना बता दीजिएगा ताकि अगर जरूरत पड़े तो मैं बता दूं, आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक, यहाँ से हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप और माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये जो है आपके पास फोर्स निकालने का मतलब तरीका है, ठीक है। अब सुनिए, पोटेंशियल के टर्म्स में अगर इनको देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू वी आई माइनस, इस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक, क्यू वी आई माइनस क्यू वी एफ लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? फोर्स को Q इंटू ई, और यहाँ पे क्या है आपके पास ds है, लिख सकते हैं, इधर इंटीग्रेशन है ना। अब सुनिए, Q यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? वी आई माइनस वी एफ इज इक्वल टू, Q कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते हैं, E डॉट ds बचेगा ना, Q से Q कट जाएगा तो एक नई चीज आपके पास आ गई, V इनिशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाता है? E डॉट ds। आया समझ में? ठीक है, आपके बुक में यही चीज दी रहती है, बस बी फाइनल माइनस बी इनिशियल लिखा रहता है तो यहाँ पे एक माइनस आ जाता है, ठीक है ना? तो एक आप ये देख लीजिए। दूसरी चीज देखिए, नोट करिएगा अभी, दूसरी चीज देखिए, फोर्स मेरे पास क्या था? फोर्स क्या होता है, थोड़ा देखिए, मुझे प्रॉब्लम है, थोड़ा बोलिए, फोर्स क्या होता है? क्यू ई, यही होता है ना, फोर्स क्या होता है? क्यू ई, चार्ज उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कहलाता है। तो क्यू ई इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस डेल यू को क्या लिख सकते हैं? क्यू वी अपॉन डेल एक्स आई कैप। समझ रहे हैं कि नहीं आप? अरे हाँ या ना बोलिए यार, पक्का? ठीक, यहां भी लिख सकते हैं माइनस क्यू वी अपॉन डेल वाई जे कैप, क्योंकि यू को क्यू वी के बराबर होता है, ठीक है। क्यू वी मैंने कहा है, क्यू वी कोई नहीं समझेगा, माइनस क्यू और यहां से वी
अपॉन डेल वाई, और ये हो गया आपके पास जे कैप। ये क्लियर है आपका, है ना। यू को मैंने ये लिख दिया और ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक। अब क्यू क्या है, सभी में कॉमन है, क्यू सभी में कॉमन है तो बाहर ले सकते हैं इसको, और यहाँ से भी क्यू है, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, बोलिए जे कैप, और माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। क्यू से क्यू गया, एक नया चीज आपके पास सामने आया। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए जो फोर्स होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल के टर्म्स में रहता है। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है, कल ही मैंने समझाया था। ठीक उसी तरीके का रिलेशन होता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में होता है, ठीक है। इस तरीके से आपने सारे फॉर्मूले देखे थे। यहाँ से क्या हो गया, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, क्लियर है। इस पे अगला क्वेश्चन आप करेंगे। ये समझ रहे हैं ना क्या दिया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अगर आपके पास v गिवन है, v यानी कि पोटेंशियल गिवन है, तो पोटेंशियल आपके पास गिवन है 3D कोऑर्डिनेट में गिवन है, ठीक। 1D में गिवन है, हाँ मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन रहेंगे आप। 1D में है तो आप लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। जब 1D में पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, ठीक है, 1 डायमेंशन में, ठीक है। जब 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 3 डायमेंशन में लग रही, तो आप x में निकालिए, y में निकालिए, z में निकालिए, तीनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी वहां पे, क्लियर है ना। ये चीज हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन आ रहा है उसमें करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको अब। अच्छा, आप सभी बायो वाले हैं ना। पता नहीं मेरी आंख में क्या हो गया कल से। चलिए ये लिख लीजिएगा, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपको देखिएगा क्वेश्चन जब भी मिलेगा, ज़्यादातर आपको इन्हीं ऐसे ही मिलेगा, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन मिलेगा, पेपर में भी आए हुए हैं, देख लीजिए, या तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। और अगर कभी ऐसा हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी और इसका पूछ लिया, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप निकाल सकते हैं ना। अरे पोटेंशियल एनर्जी क्यू ही कर दिए, वापस से पहुंच गया यहाँ पे, या फोर्स में पूछा तो क्यू ही कर दिए, वापस से पहुंच गया यहाँ में, ठीक। सारी चीजें कनेक्टेड है, बस एक बार आप चीजों को समराइज करना सीख जाएं, सारे क्वेश्चन आसान है फिर, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मेरा वाला हो गया तो मोबाइल दे दीजिए, हमको वीडियो चलाना है। मेरा वाला नहीं हो रहा है, उस वाले पे जरा दीजिएगा, बोलिए दीजिए मुझे, देख लीजिए जरा एक मिनट। अरे ऐसे कैसे नहीं सर, इतनी बढ़िया क्वालिटी में फोटो आई है। ओहो देखिए इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। आपने बताया नहीं एक बार, फोन दे रहे हैं बच्चों, रिप्लाई तो करते हैं, मैसेज पड़ा है सबका। से तो यही है बदमाश कहीं का। आज ठीक है, नहीं पढ़ लेंगे। पंकज, हाँ पंकज गुड इवनिंग सर, यूपी बोर्ड क्लास 11 का बैच चलता है। हाँ बिल्कुल चल रहा है, चलता भी है, ठीक है। और क्या है, अच्छा कोई बात नहीं, जाने दीजिए, है ना। क्या रिपीट करना है, ये क्वेश्चन रिपीट करना है, कॉन्सेप्ट रिपीट करना है, ये मुझे जल्दी मैसेज करिए, है ना। आप ये ले लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ उन लोगों को। ये वाली बात समझ आई है ना। हमारे पास ये रिलेशन था, रिलेशन बहुत ही बेसिक सा है। रिलेशन क्या था, मैं फिर से वही वाली बात बोलूंगा। हाँ लाइव है, हाँ लाइव भी है ना, लाइव भी है, ठीक। यू आई माइनस यू एफ, यानी कि देखिए जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है कंजर्वेटिव फोर्स में, वो नेगेटिव होता है वर्क डन का, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है वर्क डन का,
समझ रहे होंगे आप, है ना। सुनिए, तो यहाँ से यू एफ माइनस यू आई होता है माइनस टाइम्स एफ डॉट डी एस, मैंने माइनस कॉमन लेके यू आई माइनस यू एफ कर दिया, एफ डॉट डी एस के बराबर आ गया, ठीक है ना। इसको दूसरी बात ये होती है, अगर मेरे पास आपके पास पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो आप फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्स गिवन है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है ना, जब तक लिमिट ना लगी हो। सुनिए, इसको मैंने ये लिख दिया क्यू वी और यहाँ से ये हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें एफ को मैंने लिखा क्यू ई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। क्यू यहाँ से कॉमन लिया, क्यू यहाँ से कॉमन लेके कट किया, तो मुझे एक चीज मिला वी आई माइनस वी एफ, किसके बराबर आया, किसके बराबर आया, ई डॉट डी एस के बराबर आया, ठीक। स्वयं ध्यान दीजिए। अगला, इस एफ को मैंने क्यू ई लिखा, हर यू को मैंने क्यू वी लिखा, क्यू कॉमन लेके काट दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास जो एक रिलेशन निकल के आया पोटेंशियल के साथ माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये एक्स वाई जेड, ठीक है। 1D की बात करेगा तो इसमें आप लिखेंगे डेल वी अपॉन डेल आर, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है, आपको करना है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तब तक क्वेश्चन करिएगा, मेरी एक बात बताते रहिए तब तक। जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये कैसा फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कैसे फोर्स होते हैं, पाथ, बात ध्यान रहेगी, क्वेश्चन करते समय भूलेंगे तो नहीं, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। ये है आपके पास 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन फिर किसी काम का नहीं है। और क्या है, इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन तब तक। 2x क्यूब वाई, 2x क्यूब वाई जे कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, है ना। किस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, देख के बताइए किस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां नहीं दिखेगा, यहां देख के बताइए। अरे आई कैप है और जे कैप है, यानी 2D में है, नहीं आया, आया कि नहीं आया, 2D में है ना, ये 2D प्लेन में मूव करे, एक्स वाई प्लेन में मूव करे, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, मैंने 2 पॉइंट्स रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जहां जा रही है जाने दीजिए, मैंने 2 पॉइंट्स रखे, ये पॉइंट ए रखा और ये पॉइंट बी रखा, यहाँ इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। क्वेश्चन में शायद ये 10 वोल्ट होगा, पोटेंशियल एट बी आपको बताना है, इसका कोऑर्डिनेट है शायद 1,1 और इसका कोऑर्डिनेट है 2,3। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया करिए इसको। एक क्वेश्चन कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ये वाले, ऐसे जितने क्वेश्चन आए आप सब कर सकते हैं। इसको सोचिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे क्या करेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा है 11th में, पैरामेट्रिक नहीं, अच्छा कोई नहीं, तो उसको हम लोग यूज़ भी नहीं करेंगे, जाने दीजिए, हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे, ठीक। अरे आपको तो पढ़ाया था पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसमें टी के टर्म्स में, काइनेमेटिक्स में पढ़ाया नहीं था, टी के टर्म्स में जब एक्स वाई जैसे कई सारे कॉम्बिनेशन रहते हैं तो उनको एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में बदल लेते हैं, ठीक है। उससे फिर ये क्वेश्चन एक लाइन का हो जाता है, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। ट्राई करिए। कल नया टॉपिक रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, कनेक्टेड जरूर रहिएगा सभी लोग, ठीक है। वहां से कनेक्ट करवा पाऊंगा मैं कुछ, ठीक है, बात सही थी मेरी। आंसर 6 क्वेश्चन तो यही था ना, एक बार देख लो जरा। 10 वोल्ट ए से बी, 2 से 3, 2x क्यूब वाई जे कैप, हाँ सही है, यही क्वेश्चन है। कितना बता रहे हैं, पोटेंशियल एट बी 6 है, आपको पोटेंशियल एट बी बताना है 6, ठीक है। कंसीडर कर सकते हैं, है कि नहीं वो तो करने पे पता चलेगा। कोई कुछ अलग कर रहा है, कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आद्या कर रही है करने दीजिए। तो रिप्लाई मेरे आईडीज में दीजिएगा। क्या आपके दिमाग में कोई कोऑर्डिनेट समझ आ रहा है, कुछ कोऑर्डिनेट जैसा 1,1 दिया है, कहाँ पे होगा, 2,3 कहाँ पे होगा,
इतना कुछ सोच रहे हैं आप लोग, ये सोच रहे हैं ना, तो बढ़िया कर रहे हैं। 1,1 मान लेते हैं यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है, हालांकि इसका यूज़ नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। 2,3 आप क्वेश्चन आसान कर रहे हैं बस, ठीक। ये y है, ये x है, 1,1 से 2,3 ले जाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी किस डायरेक्शन में लग रही है, i और j दोनों में, है ना। i j का मतलब है ना, i कैप j कैप, इधर हो जाता तो माइनस i हो जाता प्लस j, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अच्छा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से आती है वहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है। पोटेंशियल क्या होता है, और जहाँ जाती है वहाँ पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो जाहिर सी बात है जहाँ पहुँच रही होगी वहाँ पोटेंशियल थोड़ा कम होगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। अब सुनिएगा इसको करने का तरीका क्या है। अरे अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या लिखा था फॉर्मूला, E इज इक्वल टू क्या लिखा था, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप और माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड ये कैप। देखिए बोलेंगे तो आपको याद रहेगा, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, ठीक है, डेली, है ना। चलिए बोलते रहा करिए, आपको ध्यान रहेगा। ये था आपके पास, ठीक है। अब सुनिए, सिंगल के लिए भी मैंने बताया था आपको कि ई जो होता है वो क्या हो जाता है, dv बाई माइनस dv बाई dr। अगर x डिस्टेंस है तो x में आपको समझा देता हूँ, x डिस्टेंस है माइनस dv बाई dx होता है, ठीक है। ये 1D के लिए है, मेरी बात सुनिए, 1D के लिए है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा dv होगा वो क्या हो जाएगा, e और dx। अरे अभी तो बताया था, वही तो बताया था पहले, है ना। तो इसको हम लोग जरा यूज करते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको जरा यूज करते हैं। अगर मैं 3D की बात करूंगा तो मेरे पास 3 एलिमेंट होंगे। dx डिस्प्लेसमेंट कितने में हो रहा है, 2D में हो रहा है, तो dx आई कैप और dz dx j dy j कैप, ठीक। सुनिए इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे dv, मुझे फाइंड करना है इंटीग्रेशन e डॉट, क्या ये लिख सकते हैं, आपको नहीं समझ आया, बहुत ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिस्प्लेसमेंट x में हुआ है, e डॉट डी एक्स आई कैप शो कर रहा है कि x डायरेक्शन में बात हो रही है, ठीक है। dx शो कर रहा है इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये कितना डिस्प्लेस हुआ है उसको शो कर रहा है, ठीक है। तो dx डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, ये dy यानी कि y में डिस्प्लेसमेंट, और j कैप शो कर रहा है कि y एक्सिस का लॉन्ग हो रहा है, ठीक। ये मेरे पास है चीजें। तो अगर मैं dx की बात करूंगा तो dx कितना है मेरे पास, dx कितना है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। अरे हाँ ना, छोड़िए कुछ नहीं, सिंपल करिए, हटाइए इसको, कोई मतलब नहीं है। सुनिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास गिवन है, इतना सोचना ही नहीं है, बेसिक में इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास गिवन है ना, आपको ई डॉट डी एस पता है, वो दे देता है, क्या देता है, वोल्टेज देता है ना। ई डॉट डी एस आपको वोल्टेज दे देता है, ठीक। ये अगर ई है तो डी एक्स जो मेरा होगा क्या वो 2D में होगा, क्या वो 2D में होगा, तो क्या वो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप नहीं हो जाएगा, ठीक है। दो वेक्टर्स का अगर मुझे v निकालना है तो इनिशियल कितना है 10 वोल्ट, अरे हाँ या ना, फाइनल क्या हो जाएगा vb जो कि मुझे नहीं पता है, ये बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ किसका, ई डॉट ds का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है ई डॉट ds का इंटीग्रेशन, यही होता है ना। जब आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आई वेक्टर से मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, मॉड आई का स्क्वायर, मॉड आई क्या होता है 1 होता है। 11th में चल रहे हैं हम लोग, 12th का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर, 11th के कॉन्सेप्ट से, ठीक। आई इंटू आई मल्टीप्लाई होगा क्या देगा 1 देगा, जे इंटू जे मल्टीप्लाई होगा क्या देगा 1 देगा, आई और जे मल्टीप्लाई होने पे क्या देते हैं 0, है ना। आई यानी कि एक्स डायरेक्शन, जे यानी कि वाई डायरेक्शन, आई डॉट जे आई जे कॉस 90 डिग्री जो कि 0 हो जाएगा, तो आई आई जे जे के हमेशा 1 होता है, ठीक है। चलिए तो यहां से देखा जाए, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस को, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप, और ये कितना है dx, ये है dx आई कैप, ठीक है, dx आई कैप है ना, ई डॉट डी एस dx आई कैप, और क्या है था, और प्लस में है, प्लस में क्या है, एक बार पूरा लिखता हूं, प्लस क्या है 2x क्यूब वाई जे कैप। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये ई हो गया मेरा, ds मेरा क्या होगा
एक्स डी एक्स है तो डी एक्स आई कैप, ठीक है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये 2D में डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे वोल्ट मिल जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था, मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यहां से आपको क्या मिलेगा, क्या आपको मिलेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। अरे हाँ या ना, आई और आई 1 बन चुके हैं, ठीक है, आई और जे 0 हो जाएगा तो उसको लिखने का कोई मतलब, अरे हाँ ठीक है। ये इंटीग्रेशन आपका यहां लगा है, प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जे वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, एक्स आई से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मुझे मिला 2x क्यूब वाई डी वाई। अरे हाँ या ना बोलिए, पक्का, कोई डाउट नहीं, ठीक है। यही मुझे सॉल्व करना है, यही मुझे इंटीग्रेट करना है ना, x और y दोनों मुझे अभी नहीं पता है, ठीक है। अब सुनिएगा, इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, जो कांस्टेंट होगा उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं। यहां पे वेरिएबल क्या है, x है या y है, अरे वेरिएबल क्या है, x है या y है, x है वेरिएबल, तो 2 और y स्क्वायर कांस्टेंट होंगे, हाँ या ना बोलिए, है ना। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, 2y स्क्वायर कांस्टेंट होगा। इंटीग्रेशन मैंने लगाया किस पे, x स्क्वायर, अरे आया कि नहीं आया, ठीक। इंटीग्रेशन इसमें भी लगाएंगे अलग से, प्लस यहां पे क्या कांस्टेंट है, अरे बोलिए अब तो, यहां पे क्या कांस्टेंट है, तो यहां से 2x क्यूब बाहर आएगा, अरे आएगा कि नहीं, 2x क्यूब बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, y dy। थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा बहुत, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए। ये हो गया 2y स्क्वायर। अब मैं लिमिट लगाऊंगा, ठीक है, लिमिट कहां से कहां, x में देखिए पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है ना, x में पार्टिकल 1 से 2 जा रहा है, y में पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है, 1 से 3, आया कि नहीं आया, ठीक है। x में पार्टिकल 1 से 2, y में पार्टिकल 1 से 3। अब सुनिए, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन मुझे कौन बताएगा, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन, सोच के, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाई 3, है ना, यानी कि क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया क्या, ये हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 था, हाँ बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, ये 3 था, ठीक। इससे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा, 3 जहां जहां कर लीजिए, यहाँ पे 3, ठीक। ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 3, है ना, क्योंकि जब आपने इंटीग्रेशन बताया तभी मुझे समझ आ गया वैल्यू कटनी चाहिए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब बाई 3, पावर 1 से बढ़ती जो ऊपर नंबर होता है वही नीचे भी लिख दिया जाता है, तो एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। ये मेरे पास बन गया एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगेगी मेरी 1 से 2, क्या 3 से 3 जाएगा, ठीक है। यहां से मेरे पास बचा वाई स्क्वायर, इसको एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 3 8, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो 8 - 1 7, क्या मिला मुझे, 7 मिला, वाई स्क्वायर 7, ठीक। वाई अभी नहीं सॉल्व किया मैंने, ठीक है, 8 - 2 नहीं होगा, एक बार x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक। एक बार 1 रख देंगे। यहां से सुनिएगा, यहां से मुझे बताइए वाई डी वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, जल्दी बोलिए, आप बोलिए, आप वाई डी वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, वाई स्क्वायर बाई 2, है ना, 2 से 2 कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब, यहां से लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बताया था ना, 1 से 3, वैल्यू पुट करेंगे, जब 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 8, 9 - 1 8, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब 8। क्या यहां तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए, ठीक। अब सुनिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब मैं x 1 से 2 जा रहा था, ठीक, ये एक नया तरीका है, पैरामेट्रिक आपको यूज ना करना पड़े, इसका बढ़िया तरीका ये है कि ऐसे तक लेते चले जाइए, ठीक है। और मैंने पूछा था पाथ डिपेंडेंट वाली बात, तो ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैं यहां से यहां जाने के लिए मैं डायरेक्टली नहीं गया, मैंने क्या किया पता है, मैं पहले गया, ये 2,1 गया, फिर 2,3 पहुंचा, ठीक है। मैं कहां गया, 1,1 से 2,1 गया, फिर 2,1 से 2,3 गया, बात तो वही होगी क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस को इनिशियल और फाइनल से मतलब है, ठीक। अब सुनिएगा, जब मैं कहां से कहां गया, जब मैं 1 से 2 गया, जब मैं x में 1 से 2 गया उस टाइम पे मेरा y कितना था,
आहा भाई मेरा कितना 1, समझ आया। वाई मेरा 1, ये बहुत ही बढ़िया मेथड है, छोटा सा है, इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक, पैरामेट्रिक लेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। वाई मेरा यहाँ पे 1 रहेगा और ये क्या रहेगा 7। इसी तरीके से मुझे एक्स बताने वाला कौन है, शायद मुझे ये लग रहा है आपकी आंखों में मुझे चमक दिखाई दी। अच्छा कौन बताना चाहेगा। जब मैं 1 से 3 गया तो मेरा क्या कांस्टेंट था, क्या कांस्टेंट था, एक्स कांस्टेंट था, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी देख लीजिए एक बार। एक्स की वैल्यू मेरी क्या थी 2 थी, है ना, 1 2, हाँ। तो एक्स की वैल्यू मेरी 2 थी, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब और ये 8। समझ आ गया, नहीं आया। हाँ, जब आपने क्या किया 1 से जब आप 3 गए, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 से 3 जा रहे हैं ना, y में आप 1 से 3 गए, ठीक, 1 से 3 गए तो आपने यहाँ से x क्यूब 8 निकाला। ठीक, जब आप 1 से 3 जा रहे थे तो उस टाइम पे आपका x बदल रहा था क्या, x कब बदलेगा, जब आगे जाएगा या पीछे आएगा। तो उस टाइम पे x हमेशा क्या था 2 था, x हमेशा क्या था 2 था, तभी तो कांस्टेंट था, तभी तो बाहर निकाला कांस्टेंट, मैंने इसीलिए बोला ना। तो x की वैल्यू कितनी है आपको यहाँ से कितनी पता चली, 2 पता चल रही है। ठीक, तो x की वैल्यू 2 हो गई, तो 8 और 8 64 और ये कितना हो जाएगा 64 और 7 बताइए 71। यहां तक आया, आखिरी आपका आंसर 10v माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना है 71। वी बी कितना हो जाएगा -61 वी आया, वी यानी वोल्ट, है ना। तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एट बी -61। कई क्वेश्चन छोटे मोटे लगवाते, एक दो इधर उधर करके लगवाते, उससे बढ़िया था एक बेटर क्वेश्चन मैंने लगवा दिया। ठीक है ना। अगर आपको इसको प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐसा होमवर्क इसको ले लीजिए, इसको आप सॉल्व करिएगा दूसरे मेथड से, पैरामेट्रिक फॉर्म से। ठीक, इसको आप पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व करिएगा, है ना। हाँ हाँ बोलिए। थर्ड कोऑर्डिनेट 2, हाँ ये मैंने लिया है। अच्छा, मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1,1 से कहाँ जा रही है 2,3 जा रही है ना। मतलब ओवरऑल मेरा जो पोटेंशियल यहाँ पे पूछ रहा है और यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक, यहाँ पे 1,1 था, यहाँ पे 2,3 था, तो मुझे यहाँ से यहाँ जाना था। तो जाने का तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं इस बात का फायदा भी उठा सकता हूँ कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना, और मैं इच्छाधारी भी बन सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, कैसे भी जा सकता हूँ। ठीक, मैंने क्या किया, मैं पहले यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, आप डायरेक्टली तब जाते जब ये सिर्फ कहाँ गया, जब ये x, ये वाला x के टर्म्स में होता, ये वाला y के टर्म्स में होता। ठीक, ये सिर्फ x के टर्म्स में होता, ये y के टर्म्स में होता, तो आप सीधे यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। x वाला x में इंटीग्रेट हो जाता, y वाला y में, लेकिन यहाँ पे x और y दोनों हैं। ठीक, तो जब मुझे लगा कि जब यहाँ पे x y दोनों हैं तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे अपना रास्ता चुनना पड़ा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मेंस एडवांस में भी आए हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पाथ अपना डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स में भी ये क्वेश्चन करवाऊंगा, सुनिएगा, बहुत बेहतरीन। इधर देखिए, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 1,1 से 2,1 पहुंच गए। जब 1,1 से हम 2,1 गए, उस टाइम पे जो मेरा y था, उस टाइम पे जो मेरा y था वो क्या था, कांस्टेंट था। y की वैल्यू मुझे पता चल गई ना, बिना कुछ किए y की वैल्यू पता चल गई। ठीक, जब ये 2,1 से 2,3 गए, उस टाइम पे क्या हुआ, x मेरा कांस्टेंट था, तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। कांस्टेंट तो वैल्यू तो बदलेगी नहीं ना, तो इसकी वैल्यू 2 हमेशा रहेगी, इसकी वैल्यू 1 हमेशा रहेगी। सॉल्व करने पे 71 है और यहाँ से ये आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। गैलरी में पड़ा होगा ना, देख लीजिए। DCIM, DCIM, हाँ उसी में। होमवर्क लो, नोट कर लीजिएगा, अगर आप कर सकते हैं तो मुझे कल करके जरूर दिखाइएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है आप x को भी किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिख लीजिए और y को भी किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिख लीजिए। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ वेलकम, है ना। एक दो क्वेश्चन और है छोटे छोटे, ठीक है, देर तो नहीं हो रहा है, वो भी रहा तो कौन सा मैं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और उनको कर लेते हैं। हाँ ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देखा करिए, जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ जाके देखा करिए। ठीक, ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन है, इसको मुझे लगता है आप कर लेंगे अगर कल का लेक्चर आपको ध्यान में हो तो। ठीक, मुझे लिखवाना पड़ेगा उसमें क्या है, इफ ई एफ एट अ पॉइंट इज 0 v 0, इफ बी एट अ पॉइंट इज 0 ई एफ 0।
ठीक है, ट्रू फॉल्स है, बचपन में करते थे ना। हाँ, ट्रू फॉल्स बचपन में किया है ना क्वेश्चन। हाँ हाँ, बस ट्रू फॉल्स है, लेकिन इस बार ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स। ठीक है, वैसा ये सोचना पड़ेगा आपको। ये मेरा ऑटोग्राफ है, आप ले सकते हैं। यही सिंपल एक्स वाई में रहा होता ना, एक्स का एक्स में, एक्स आई के साथ, वाई जे के साथ इंटीग्रेट कर देते, लिमिट लगा के एक लाइन में आंसर आ जाता। ठीक, कैमरा में, कैमरा ओपन कैमरा नहीं, नॉर्मल कैमरा था, इसमें DCI है। हाँ, इसी में आपको जो हाई MB की होगी 3.36 वही वाली चेक करनी, पूरा खुल जाने दीजिए। हाँ, वीडियो 36 मिनट का है लगभग, उसमें मिनट नहीं, उसमें MB में होगा 3.36 MB, सॉरी GB का होगा। हो गया, चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए। मैं आपको दो स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप सोच के अपने समझ से मुझे बताइएगा। ठीक, पहला स्टेटमेंट है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, लिख लीजिए, इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज जीरो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज जीरो, देन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। दूसरा स्टेटमेंट तो लीजिए, दूसरा स्टेटमेंट भी ले लीजिए, उसके बाद ऑप्शन ले लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है ना, पहला वाला क्या बोला मैंने, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज जीरो, इसका मतलब है कि पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक, दूसरा इफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज जीरो, इफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज जीरो, हाँ, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, ये पहला वाला है जीरो, देन V इज इक्वल टू जीरो, यानी पोटेंशियल जीरो होगा। दूसरा इफ V एट अ पॉइंट इज जीरो, इफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज जीरो, इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ऑप्शन ए TT, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक, ऑप्शन बी, पहला TT है, दूसरा TF, दूसरा स्टेटमेंट इफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज जीरो, ये सब आपके स्कूल में आ जाता है कभी कभी, ये पोटेंशियल अब आपके समय में आता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज जीरो, इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। तो पहला लिख लीजिएगा, आज वाले वीडियो में आवाज नहीं है क्या, एक बार चेक करिएगा जरा। TT, हाँ, पहला ट्रू ट्रू, दूसरा ट्रू फॉल्स, तीसरा फॉल्स ट्रू, और चौथा फॉल्स फॉल्स। इस वाले में नहीं, जो मैंने क्लास ली है। आ रही है आवाज? हाँ, सही है सही है। अरे मैंने स्टेटमेंट क्या दिया था पता नहीं मुझे, एक में पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो इंप्लाइज दैट V जीरो होगा, और दूसरा था V अगर जीरो है तो इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगी। ठीक है ना, चार ऑप्शन दिया था, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है? आपके हिसाब से दोनों गलत है। ठीक है, आपके हिसाब से दोनों गलत है। अच्छा, एक गलत एक सही आपके हिसाब से, जल्दी। पहला वाला, पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है। ठीक है, दो दो बराबर बराबरी का मुकाबला है। चलिए देखते हैं। ये मेरे पास एक चार्ज रखा है Q Q Q Q, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या है, जीरो है। क्या पोटेंशियल भी जीरो है? क्या पोटेंशियल भी जीरो है? पोटेंशियल जीरो नहीं, हर जगह जीरो काट दिए, पोटेंशियल जीरो नहीं है। कितना हो जाएगा पोटेंशियल? के क्यू, और जो डिस्टेंस रहेगी वो आपको पता है, ठीक, 4 टाइम्स हो जाएगा। चलिए, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो दूसरा वाला क्यू क्यू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और माइनस की वजह से इधर रहेगी, इसकी वजह से इधर, और माइनस की वजह से इधर रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो नहीं है।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो नहीं है, और पोटेंशियल पहले देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड घास कर दिया मैंने। पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, है ना। पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा ना यहाँ पे, दो प्लस की वजह से दो माइनस की वजह से, 2 KQ/R माइनस 2 KQ/R। तो क्या यहां से पता चला, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। समझ आया, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और, है ना। हाँ, इसको असल में आप चाहे तो फील भी ऐसा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह ही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह ही होती है ना, वैसी ही होती है, ठीक। सुनिए, एक बॉडी जो है, एक एक्सेलरेटेड बॉडी है, ठीक है। आज गला थोड़ा बहुत ज्यादा जाम हो चुका है, ठीक, बहुत मुश्किल हो रही है आज, है ना। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन है एक बॉडी, ठीक है, बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है। मैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात करता हूँ, ठीक, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात करता हूँ इसको समझाने के लिए। सुनिए, एक बॉडी एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, ये नीचे आ रही है, ठीक है ना। तो बॉडी एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी जो है वो जीरो होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हाँ, मैं इसमें मैं मतलब कांस्टेंट मान लीजिए, मूव कर रहा है, एक एक्सेलरेटेड बॉडी है, नहीं होगी मुझे पता, एक बॉडी एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो उसमें वेलोसिटी क्या हो सकती है, जीरो तो नहीं होगी ना, जीरो नहीं होगी तो कोई कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। और दूसरा केस, अगर मान लीजिए वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ऐसा हो सकता है। सोच के बताइए, अपना अपना सोच लीजिए, फिर मुझे बताइए। एग्जाम्पल सोच लीजिए बढ़िया सा कहीं से, वेलोसिटी अगर जीरो है तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा। हम्म, जमीन आसमान, बॉडी, वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 9.8 लग रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जब मूव करेगी तभी लगेगा, लग रहा है ना। तो वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी जीरो नहीं है, हो सकता है ना, बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। तो सेम उसी तरीके से वाला भी कॉन्सेप्ट था, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल जीरो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ठीक। लास्ट कर लीजिए फिर जाइए, ये मुझे जल्दी से बताइएगा, ये आपको डायरेक्शन बताना है बस। ये क्वेश्चन क्या है आपका, x1 x2, ये v है, ये x है, मोस्ट बना लीजिए, तब तक बैठ लीजिए, नहीं बना लीजिए इसको। x1 है, x2 है, अभी आज की क्लास में जो आपने पढ़ा है, मैं देखता हूँ कितना आप लोगों ने समझा है पोटेंशियल को और उसके पोजीशन को। दूसरा वी एक्स है, एक माइनस क्यू एक क्यू है, ये भी वी है, ये भी एक्स है। आपको देखिए ट्राई करना है, सही है गलत उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, माइनस क्यू है और ये क्यू है। मैं समझा देता हूँ मैंने दिया क्या है, लेकिन मैंने क्या दिया है, ये पोटेंशियल है ना, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक। आप जैसे जैसे ऐसे बढ़े, आपका पोटेंशियल एक बार x1 पे इतना है, फिर पोटेंशियल कम होके x2 पे इतना हो गया, और ये नॉर्मल उसका ग्राफ है, ठीक। आपको बताना है अगर x1 पोजीशन पे माइनस क्यू चार्ज रखा है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी और फोर्स किधर होगा। इस पे यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी और फोर्स किधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। एक मिनट, कुछ कह रहे हैं आप, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहे हैं। मान लीजिए इधर डायरेक्शन में जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इधर के डायरेक्शन में नेगेटिव है, और क्या माइनस क्यू के टूवर्ड्स जाएगी। बट यहाँ पे हम लोग पोजीशन के टर्म्स में बात करें ना, हाँ वो बात आपकी सही है, प्लस क्यू से निकलती है माइनस क्यू में जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पोटेंशियल है और x डिस्टेंस है, x1 डिस्टेंस पे क्यू माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, x1 डिस्टेंस पे माइनस
क्यू चार्ज रखा हुआ और S2 डिस्टेंस पे कितना चार्ज रखा है आपके पास, प्लस क्यू रखा है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात सुनता हूँ, एक मिनट। किसका फोर्स पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव? मान लेते इधर की तरफ होगा और इसका पॉजिटिव इधर की तरफ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, किस डायरेक्शन में होगा? क्या आपने आपने अभी वो पढ़ा था, मैंने लिखाया था E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। माइनस डी वी बाई डी आर क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का हम स्लोप निकालते हैं, किसी भी चीज का स्लोप निकालते हैं, इसका मतलब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। डी वाई बाई डी एस का मतलब कितना वाई में चेंज हो रहा है जब हम एक्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जितना कर्व मूव किया उसके अंदर कितना एरिया कवर हुआ है। अब सुनिए, है ना, ई होता है आपका माइनस डी वी बाई डी आर, यही होता है। यहां पे स्लोप कैसी है? स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप कैसी है? पॉजिटिव। ये वैल्यू क्या है? डीवी बाई डी आर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या आएगा? तो इधर या उधर, समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। अच्छा, इसमें कहा होगा? ये स्लोप क्या हो गई? नेगेटिव हो गई है ना, ढलान क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। ऐसे है 0 90, ये नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर की तरफ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, इतनी बातें आपने बता दी। अब फोर्स आप कुछ कह रहे थे, दोनों साइड लेफ्ट, या आप कुछ इससे सोच के बता सकते हैं? इधर ही सोच लीजिए, सोच लीजिए। फोर्स क्या होता है? क्या वो क्यू ई होता है? क्या वो क्यू ई होता है? ई यहाँ पे क्या था? नेगेटिव था। यहाँ पे क्यू क्या है? नेगेटिव नेगेटिव। इधर या इधर? इधर या इधर? पॉजिटिव हो जाएगा ना। अरे माइनस क्यू इंटू ई, ई नेगेटिव था ही आपका यहाँ से, तो फोर्स किधर के डायरेक्शन में लगेगा इस पे? जाहिर सी बात है, प्लस क्यू इधर रखा माइनस इधर रखा तो फोर्स इधर ही लगेगा ना, इस पे किधर लगेगा? बिना सोचे ना बताइए, सोच के बताइए किस पे लगेगा, इस पे किस डायरेक्शन में लगेगा? ये पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है, क्यू भी पॉजिटिव, क्यू इंटू ई क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, फोर्स बाहर की तरफ। समझ गए? ठीक है ना, समझ गए तो हो गया आज का काम। एक क्वेश्चन होमवर्क लेते जाइए, करके लाइएगा जरूर। दो मैंने होमवर्क दिया है, उसको पैरामेट्रिक फॉर्म से करना है। हाँ हो गया, बस ये करना था, सोचना था आपको, और क्या। ठीक है, नहीं नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। 10 to 4, 10 to 4, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये ई है, ये एक्स है, घर ही जाना है ना। नहीं, एक दिन में डॉक्टर बनाएंगे आपको हम। ई एक्स एंड टू, हाँ क्योंकि आप पुराना पढ़े नहीं ना, बात ये है। ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 10 वोल्ट, नहीं 10 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, ये 10 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। 2 4 V 0, 0 पे 10 है, पोटेंशियल एट 0, 0, ये 10 वोल्ट है। और आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल ऐड कहाँ पूछ रहा है? 4 पे पूछ रहा होगा, 4, 0, ठीक है। 4, 0 पे कितना होगा? ठीक है, 0, 0 पे पोटेंशियल कितना है? 10 है। 4, 0 पे आपसे पोटेंशियल पूछ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन मेरे तरफ से लेते हैं, 2, 10 पे भी मुझे बताइएगा, ठीक है। ये तो 1D का होगी, ये 2D का मैंने डाल दिया अपने तरफ से, ठीक। कोशिश करिएगा आप, है ना, और मुझे कल आंसर बताइएगा। आज की क्लास को ये तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। चलिए हो लीजिए आप, वेलकम। जाइए उनको भेज दीजिए जरा, लिख डालिएगा सब एक एक करके, है ना, फोटो खींचने से नहीं होगा।
कल भी इसी क्लास में टाइम इसी टाइमिंग क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। इक्विपोटेंशियल पढ़ लीजिएगा जरूर, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज वाली वीडियो प्रीवियर में लगाए हैं कि नहीं भैया, फिजिक्स वाली, वो 11th वाली। वही कर रहा था मैं क्या, कमेंट भी आया क्या?